हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, मुल्तान सुल्तान ऑफिशियली आउट हो चुकी है। साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स भी आउट हो चुकी है। कल सीएसके भी आउट हो चुकी थी। पेशावर जल्मी भी मोस्ट प्रोबेबली आउट होने वाली है, यानी कि बोब्जी भी और रिजी दोनों जाने लगे हैं। ये है कुछ खबरें। धोनी भी चले गए हैं आईपीएल के अंदर। सब लेजेंड्स हमारे पाकिस्तान इंडिया के जो है वो इस वक्त आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्तान क्यों आउट हुआ इसके बारे में भी आज बात करेंगे। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस इस पूरे सीजन में समझ नहीं आई कि यार किस किस्म की कर दी है। दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा जो है आज वो आया जीरो के ऊपर आउट हो गया। इंडिया के अंदर जितने भी 12 साल से लेकर 18 साल तक के जो लड़के हैं उन्होंने शुक्र किया कि ये जीरो के ऊपर आउट हुए, नहीं तो आज हमने बहुत ही जलील एक दफा फिर से जलील होना था। इसी की मिसालें मिल मिल के इसी के ताने दे देकर। खैर, आज की इस वीडियो में 3 मैचेस हुए हैं। बेसिकली लाहौर वाला तो धुल गया है। 3 मैचेस हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे मुल्तान का जो मैच हुए। पिछली बार के फाइनलिस्ट जो थे, बल्कि पिछले 3-4 दफा शायद फाइनल खेल चुके हैं और इस दफा सबसे पहली टीम बन चुकी है निकलने वाली। आखिर क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों, वैसे तो बहुत सी वजूहात हैं क्योंकि और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक वजह तो ये कि इन्होंने सारे पाकिस्तानी रखे हुए थे टॉप ऑर्डर के अंदर। अब मसला ये होता है ना पाकिस्तानी बैटर के साथ, वैसे तो लाहौर शोर के अंदर भी वो खेल ही रहे होते, लेकिन मसला ये कि टॉप ऑर्डर के हमारे बेचारे जो है ना T20I के अंदर यहीं पे तो मार खाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि T20I के अंदर में टॉप ऑर्डर में खेलना किस तरह। अगर हम आउट हो जाएं तो निचली पूरी टीम के ऊपर होता है प्रेशर के यार 13 के ऊपर 3 आउट हैं तो अब विकेटें बचाने की कोशिश करनी है। और अगर हम आउट ना हो तो हम ऐसे 125 127 की स्ट्राइक रेट के ऊपर रन बनाते हैं कि आखिर में आके हम कम से कम भी 20 रन शॉर्ट होते हैं। 170 का एक मेहमत टोटल। एक दफा तो हमने इन्होंने मुल्तान वालों ने 200 भी किए थे पहले मैच के अंदर, फिर भी वो चेज हो गया था। पता चला कि पिच जो है वो 250 की थी जिसके ऊपर 200 हुए थे। तो ये सारा सीन हो जाता है भाई। ये आप एक कोई पाकिस्तानी बीच में रख लें, बाकी गोरा, एक गोरा वन डाउन भी गोरा, इस तरह के कोई कॉम्बिनेशन बनाए। हम लोग नहीं है टॉप ऑर्डर के, हम लोग हैं ही नहीं। ऊपर से बॉलिंग भी काफी कमजोर साबित हुई है। मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान को एक बंदे की बदुआ लगी है और वो पता किसकी लगी है? एहसान उल्ला की बदुआ लगी, जो वो कह रहा था ना मेरे साथ इन्होंने बड़ा जुल्म किया। वो रो रहा था बेचारा, रो रहा था मुझे पिक नहीं किए, मुझे वादे कस्में खिला के हम शादी करेंगे हम शादी करेंगे इस किस्म की बातें की और फिर उसके बाद मुझे छोड़ गए। इस किस्म के उस मासूम ने रोने रप्पे डाले हैं और बस उसी की बदुआ थी जो कि लग गई है। ये लोग पहली टीम बन गए PSL में जो कि नॉकआउट हुई। अब इनके हाथ में किसी और टीम के भी रंग में भंग डालना, क्योंकि अब पेशावर जल्मी जो है ना वो भी बिल्कुल कोने के ऊपर ही आ गई है। आज का मैच होके वॉश आउट हो गया। पेशावर जल्मी को भी अभी अगले सारे मैचेस जीतना पड़ेंगे और वो बड़ा मुश्किल है उसके लिए। मजे की बात तो ये कि एक मैच उनका मुल्तान सुल्तान के साथ भी है, तो मुझे लग रहा है ये मुल्तान सुल्तान ना उनको हरा के उनको भी आउट कर देंगे। मेरा दोस्त रिजी जो है बॉबी की कमर के अंदर खंजर घोप देगा मुझे लग रहा है। और तो ये कुछ जीते नहीं है, वो मैच मुझे लग रहा है कि जरूर जीत जाएंगे। खैर भाई, 100 रन नहीं हो रहे बेचारे मुल्तान की टीम से। ये जब शुरू हुआ था ना, ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो रिजवान की एक बहुत ही फेमस किस्म की स्पीच आई थी जो कि ये अपने सारे टीममेट्स को दे रहा था उर्दू के अंदर। और उसके अंदर ये उनको ये बता रहा था, गोरे भी खड़े हुए थे, लेकिन उनको ये बता रहा था कि जितने भी गोरे हैं ना ये सब के सब हमारे मेहमान हैं। इन्होंने ग्राउंड में भी हमने इनसे कुछ नहीं करवाना है, इनको मेहमानों की तरह रखना है। हमारी ये कंडीशंस है, हमें पता है, तो हम क्रिकेट खेलेंगे। इनको सिर्फ जो है यहाँ पर मेहमानदारी करो इनकी। उन्होंने बाद में पूछ लिया कि क्या कह रहा था, बस यही होता है। गोरा तो फौरन सर पे चढ़ देता है, वो अच्छा हमें VIP ट्रीटमेंट मिल रही है, गुड यार, बस हाँ ठीक है तुम लोग ही करते रहो, मैनेज करते रहो। गोरा वैसे बड़ा प्रोफेशनल होता है, लेकिन गोरे को जरा सा भी भिनक पड़ जाए ना कि अच्छा चिल सीन है, गोरा ऐसा चिल होगा ना कि फिर आप जो मर्जी कर लें, उसने वापस नहीं आना। तो बस इन्होंने अप्रोच ही रखी हुई थी कि आप लोग हमारे मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं, आप मेहमानदारी में हमें हम आपको यहाँ पे सिर्फ इंजॉय कराएंगे, हम करेंगे जो भी काम करेंगे। वो एंजॉय करके वो जा रहे हैं, किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। इन बेचारों से कुछ डिलीवरी नहीं हुआ। आज मुझे वैसे लग रहा था कि रिजवान जिस मूड में आया हुआ है ना, आज वो सबके मुंह बंद कर देगा, ऐसे ऐसे चमाटे मारेगा, घूम घूम के ना गंभीरियां फ्लाइंग किके मारेगा, बॉल को ऐसे छक्के मार रहा होगा। मासूम जीरो पे गया है, आज ही मासूम ने जीरो किए। उस्मान भाई भी जीरो चले गए। बोला था तुझे एक दफा फिर से थप्पड़ खा ले, फैक्ट्री रीसेट हो जा, हर मैच से पहले एक थप्पड़ खा लिया कर भाई। लेकिन भाई कोई बकवास फील्डिंग की है। 2 कैचेस मैंने देखे, एक तो वो अरफात मिन्हास है उसका कैच, इतना गंदा कैच ड्रॉप यार, मतलब मुझे सीरियसली यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये कैच भी कोई ड्रॉप कर सकता है। प्रोफेशनल क्रिकेट ऐसे लूपी डॉली कैचेस
बहुत ही यार गंदी फील्डिंग कर रहे थे, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नहीं है, सब ही चिल थे, बस इस बार सिर्फ एंजॉय करने के लिए। कप्तान भी ये कह रहे हैं कि भाई लीग मैचेस हैं, लीग में तो ये सब कुछ होता रहता है, ओनर साहब जो हैं वो अपनी वीडियोस बनाने में बिजी हैं, उनका वैसे ही उनको जो फेम शेम मिलनी थी वही लेने के चक्कर में उनको कोई अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसको गाली उसको गाली, पॉडकास्ट में बैठ के सबको जो है बस वो सब भी बुरे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। खैर कराची की तरफ से वार्नर ने और ब्रेसल ने जो है वो शुरू में शुरू किया था, खूब छक्के छक्के मारे हैं, मार मार के उन्होंने इनका अच्छी खासी तबीयत जो है वो साफ कर दी। 24 रन का एक ओवर मारा। पावर प्ले में यही होता है, कम से कम 1 या 2 ओवर जो है वो इसी तरह के 16-17 रन के इस तरह के पड़ने चाहिए, तभी जाके कुछ बात बनती, नहीं तो नहीं बनती भाई। ये T20 आए हैं, इसके अंदर पावर प्ले और ओपनिंग जो है वो इस तरह की होती है कि आप 150 की स्ट्राइक रेट के ऊपर कम से कम भी पावर प्ले के अंदर खेल रहे हो। इरफान खान न्याजी से भी मेरे ख्याल में बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने भी पता नहीं किस किस्म की चवल इनिंग्स खेली है, कुछ समझ नहीं आई है, तो शुक्र है कि एक दफा फिर से कारपेट के नीचे चली गई, लेकिन बड़ी ही कमजोर इनिंग्स है भाई। अब बात करेंगे भाई दूसरे मैच की, जो कि मुंबई का हुआ है राजस्थान के साथ, और मुंबई ओए हुए कोई सोया हुआ जिन है जिसको जगा दिया। ये सारा क्रेडिट जाता है, 6 मैचेस ये लोग जीते हैं लगातार ऑन द ट्रॉट, 6 मैचेस जीतकर इस वक्त टेबल के टॉप पर आ चुके हैं। ये शुक्र करो टेबल यहां पर खत्म हो रहा है, नहीं तो इन्होंने इसको भी तोड़ के और ऊपर चले जाना था जिस स्पीड में आ रहा है। पांडू मेरा दोस्त कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दे दी एक दफा फिर से, 6 मैचेस और टोटल डोमिनेशन के साथ भाई। मतलब कुछ छोटा मोटा बंदा क्या है यार, ये आधे आधे घंटे में मैचेस खत्म कर रहे हैं यार। मतलब आधा घंटा पहले मैच जो है वो खत्म हुआ, तो आप उठा के देख लें इनके पिछले जो भी 5 मैचेस हुए हैं, टोटल डोमिनेट करते हुए हरा रहे हैं। पांडू बिल्कुल पागल हो चुका है। तुम लोगों ने हंसे ना इसके ऊपर पहले वो 6 मैचेस देख के, उन्होंने दिखाया भाई कि इस तरह होते हैं हम। अब ये दोबारा जा रहे हैं प्ले ऑफ्स में, टॉप के ऊपर ये आ चुके हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार फाइनल में भी पहुंचेंगे जिस फॉर्म में आए हैं, जिस टाइम के ऊपर चाहिए था। बुमराह की फॉर्म वापस आ चुकी है, बुमराह ने फिर कुछ 4 विकेटें लिए हैं, आखिरी को 10 बॉलों पे मैं देख रहा था 3 रन दिए थे यार, कोई कमाल फॉर्म के अंदर वो आया हुआ है, बॉलिंग करा रहा है। आज मेरे ख्याल में 3 या 4 आज फिर उसने दिया, 3 विकेटें लिए मेरे ख्याल में, जबरदस्त विकेटें उसने लिए। पर उसने भी क्या विकेटें लिए, आपने इन बकरी मासूमों को उसके सामने डाल दिया जब पहले से 3 आउट हुए थे। टॉप ऑर्डर सारा राजस्थान रॉयल्स का चला गया था, उसके बाद बुमराह आया, बुमराह ने आगे इनको खा लिया। वो तो बिल्कुल आपने टांगे बांध के बकरी को शेर के सामने डाल दिया, वो वाला माहौल हुआ था। टॉप ऑर्डर मासूम इनका जो भी राजस्थान का चला है वो टॉप ऑर्डर ही चला है, नीचे वाले तो कुछ करते ही नहीं। जीते हुए मैचेस हराए उन्होंने भाई, कुछ 4-6 पॉइंट्स इनके ऐसे थे कि जिसके अंदर जायसवाल 80-80 रन बना के गया था, मैच इनके हाथ में था। और नीचे का जितना भी मिडिल ऑर्डर और बाद में जो लोअर मिडिल ऑर्डर जो भी आए हैं, सब के सब कोलैप्स होके गए हैं। गंदी तरीन परफॉर्मेंस। आज वो पराग साहब जो है कप्तान, उन्होंने आउट कर दिया शर्मा को, बड़ी बात है। शर्मा ऐसे बड़ी बेहतरीन फॉर्म में था, लेकिन पहले मैं पराग की बात कर लूं, शर्मा को आउट उसने कर दिया, विकेट ले ली। मैं इसी बात का वेट कर रहा था कि अभी कोई लड़का बीच में से भाग के आएगा इसके पाँव पकड़ने के लिए। जरा पहले आया था, मैं तभी बताया था ये उसने खुद प्लांट किया हुआ बीच में कि किसी को भगाएंगे हम, कोई बीच में इसकी डीलिंग शीलिंग हुई भी थी कि ठीक है मुझे कम से कम जो है ये बाकियों की तरह मेरा भी बड़ा शौक है कि मेरे भी लोग आके पाँव पकड़ लें। आज इसने शर्मा को आउट कर दिया भाई, उस पर कोई पाँव पकड़ने के लिए, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। खैर शर्मा बेहतरीन फ्लो के अंदर था, नहीं इतनी बेहतरीन भी नहीं थी, स्ट्राइक रेट थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर भी जबरदस्त 50 मार के गया, बेहतरीन जबरदस्त ऊपर से स्टेबल किस्म का स्टार्ट देके गया था। लेकिन जो कमाल किया ना वो मेरे दोस्त पांडू ने किया है, ना खुद की 50 होने देगा ना सूर्या की होने दी, दोनों 48 के ऊपर गए हैं। माइलस्टोन के बहुत खिलाफ है भाई, मेरी कप्तानी के अंदर कोई माइलस्टोन की बात करता हुआ मुझे नजर आ गया ना तो मैं उसको मुंबई से बाहर छोड़ के आ जाऊंगा। खैर छोटू मासूम जो है चला गया, मैं देख रहा था अपने दोस्तों के साथ ही देख रहा था, मैंने कहा यार दोस्तों ये जो है ना आज मासूम नहीं चलेगा। पांडू मेरा दोस्त पूरा प्लान बना के आएगा, हो ही नहीं सकता। कि सिर्फ एक चीज थी कि बॉलर्स थोड़े से डर जाते हैं कि यार कहीं इससे मैं छक्का ना खा लूं, उस चक्कर में आप छक्का खा भी जाते हैं। फिर कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ा सा डेंट आ जाता है ना कि यार बच्चे से कुट खा रहे हो, मेरी बड़ी बेइज्जती होनी है, उसका तो कुछ होना नहीं, उसकी विकेट लेके हमारा कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर उसने हमें छक्का मार दिया तो हमारी बड़ी बेइज्जती है। उस चक्कर में बॉलर डर जाता है और फिर वो जो है वो गलतियां भी करना शुरू होते हैं। लेकिन पांडू मेरे दोस्त ने प्लान बनाया हुआ था, 0 के ऊपर बेचारे को भेजा, जिस मैंने पहले ही बताया। पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त जितने भी टीनेज बच्चे होंगे उन्होंने शुक्र किया होगा कि यार शुक्र है ये आउट हुआ, नहीं तो आज फिर हम ताने खाते रहते। वो वीडियोस मैंने जैसे पहले भी शायद बात की थी कि आ जाएंगी, वो आ गई हैं कि ये भाई आज से 3 साल पहले 14 साल का था, 2 साल पहले 14 साल का था, चलो यार 16 साल का हो गया, खुश। 16 साल के बच्चे के लिए भी सेंचुरी मारना 35 बॉलों के ऊपर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना सड़ा मत करो, जला ना करो, किसी ने अगर कुछ अचीव कर लिया ना तो उसकी तारीफ करो यार। नहीं 16 का नहीं है, 15 साल 3 महीने 4 घंटे का है जी, बकवास किस्म की डिबेट है। वो कह रहा है कि मैं 14 का हूं तो बस ठीक है यार 14 का है। भाई बोल्ट ने जो बोल्ड किया है ना आज, ओए होए होए,
क्या खूबसूरत बोल्ड किए, छक्के छक्के खाए उसने, लेकिन फिर जो बोल्ड किए ना उसमें मजा आया। बोल्ड भी उसने किए जायसवाल को, जायसवाल अच्छी लय में लग रहा था, यही उस मासूम की जिसके बॉल उसको पड़ गई थी ना यार, इस पे आउट होना बनता था दोस्त। खैर भाई, मुंबई इंडियंस जो है वो टेबल के टॉप के ऊपर आ गए हैं और राजस्थान रॉयल्स भी इस मैच के बाद एलिमिनेट होकर चले गए हैं। दूसरी टीम होगी सीएसके जो है वो कल एलिमिनेट हुई थी और अब राजस्थान रॉयल्स भी एलिमिनेट होगी। काफी ऑर्डिनरी थी इनकी भी, ओपनर्स इनके बड़े बेहतरीन परफॉर्म करके गए। ये बच्चा जो है वो एक हाईलाइट थी, बड़ी अच्छी जबरदस्त किस्म की, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बात की कि आई होप इतनी फेम और पैसा जब यंग एज में मिल जाता है ना तो लोगों से मैनेज नहीं होता, तो आई होप कि इसके जो आसपास वाले जितने ही पेरेंट्स और मेंटोर्स और जो भी दोस्त वगैरह हैं वो इसको ग्राउंडेड रखेंगे, जो कि बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों। लाहौर और कोयटा का भी मैच हुआ, जो कि आंधी आ गई, जबरदस्त किस्म की आंधी आई है, बच्चे उड़ रहे हैं, लोगों की शलवारें उड़ रहे हैं, इतनी तेज किस्म की आंधी चल रही थी और उसके बाद फिर बारिश भी शुरू हो गई, तो मैच तो ड्रॉ हो गया। लेकिन उसके अंदर कोई बैटिंग कर रहा था तो मेरा दोस्त अब्दुल्ला शफीक कर रहा था। क्या किताबी प्लेयर है भाई, पता नहीं तुम लोगों ने नोट किए कि नहीं किए, मुझे बड़ा किताबी प्लेयर लगा है ये, जबरदस्त किस्म की किताबी शॉट्स खेल रहा था। वो नईम लड़का था, उसने भी अच्छी यार इनिंग्स विनिंग्स खेल ली थी, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं भाई। सारे हमारे यहाँ पे जो है पूरा पूरा पाकिस्तान इस वक्त टॉप ऑर्डर में पड़ा हुआ है। वो एक ज़माना था ना, हम 90s में और इनफैक्ट 2010 तक हम यही रोते रहते थे कि भाई कोई ओपनर नहीं है, तो जितनी भी वो जनरेशन थी उन्होंने कहा कि यार ओपनिंग स्लॉट के अंदर जगह है, तो सब ने जो है वो टॉप ऑर्डर की बैटिंग सीख ली। अब जो है वो टाइम आ चुका है कि सब ओपनर ही है, मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है। जब तक हमारी ये जो इस वक्त की जनरेशन है जो कि नीचे से बैटिंग करना सीखेगी वो आएगी, तो सब के सभी मिडिल ऑर्डर के होंगे, एक दफा फिर से ओपनर। इसी तरह होता है, स्कोप इसी तरह चल रहा होता है, कभी आईटी का स्कोप आता है, कभी बिजनेस का स्कोप आता है, पूरी की पूरी जो जनरेशन है ना वो एक ही फील्ड में घुस जाती है, क्योंकि अंकल्स कह रहे होते हैं कि भाई उसका बड़ा स्कोप है। ये हैं दोस्तों खबरें क्रिकेट की दुनिया से। 3 मैचेस हुए आज और उनमें से एक मैच तो बारिश की नजर हो गया। खैर, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? मुल्तान के आउट होने के ऊपर आपका क्या ख्याल है? मुंबई का छा जाना, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? राजस्थान भी आउट हो चुका है। इन सब के बारे में जो भी आपके कमेंट्स हैं नीचे कमेंट्स आने में लिखकर मुझे बता दो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आ रही डिसलाइक के बटन को छू लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। जो लोग वीपीएन लगा के मुझे देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।